तो गाइस जैसा कि कोटा में क्या हाल चल रहा है तुमको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया, एक बच्ची ने सुसाइड कर ली छत से कूद के। अगर एनटीए ने जो स्कैम रिजल्ट निकाले हैं उनको बदल के वो सही रिजल्ट भी डाल देंगे तो भी उस बच्ची की जान थोड़ी वापस आएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नीट रिजल्ट की और जो एनटीए ने स्कैम किया है, जो पेपर लीक किया है। और पहले भी बहुत पेपर लीक हुए हैं लेकिन उस वक्त एग्जाम रिकंडक्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हो सकते क्योंकि इस बार तो एनटीए ने लीक कराए और एनटीए ने रिकंडक्ट करने से मना भी कर दिया है। बट जैसा कि सोशल मीडिया पे हम देख ही रहे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट और इन्फ्लुएंसर्स जस्टिस मांग रहे हैं। तो सबसे पहला स्कैम तो ये था कि 67 बच्चों के 720 नंबर आए और जिसमें एक ही सेंटर के अंदर 7 से 8 बच्चों की एयर वन आई है। काश मैं भी उस सेंटर में होता। वो मेरी तो कॉमर्स है। और जो दूसरा स्कैम है वो है 719 नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। 716 715 ही पॉसिबल है क्योंकि एक आंसर 4 नंबर देता है और गलत -1 होता है। इसका रीजन देते हुए एनटीए ने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स के गलत पेपर आ गए थे और फिर वो टाइम चला गया था, तो मतलब लेट हो गए थे वो पेपर के लिए, तो इसलिए उनको कंपनसेशन में नंबर्स मिले ज्यादा। तो कुल मिला के जो इतना वैल्यूएबल एग्जाम था उस एग्जाम का भी लेवल गिर गया। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? 67 बच्चे, एम्स में सीट होती 49, मतलब एयर वन वालों को भी सीटें नहीं मिलेगी। और वो लोग जो अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, जिन्होंने बहुत सोच रखी होगी कि मैं 600 या 650 लेके आऊंगा, उनको भी कोई सा कॉलेज नहीं मिला होगा। तो अब तुम उनकी सिचुएशन देखो। फैमिली लोड होगा, फैमिली अगर लोड दे भी नहीं रही होगी तो उन्हें भी दिख रहा होगा कि कितने पैसे लग रहे हैं, इतना लोन वगैरह लेके किया होगा, तो आई जाती है बच्चों के दिमाग में। ऑल्दो ये चीजें आनी नहीं चाहिए बट फिर भी आ जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे कि रिकंडक्ट कराओ, बट मुझे नहीं लगता अब इससे कुछ सही होगा क्योंकि मेरे पास तो वो पेपर आया ही नहीं ना लीक होके। अब जैसे इतने बच्चे मेहनत करते हैं, अलग अलग सिटीज स्टेट से आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन एट लास्ट ऐसी चीजें हो जाए तो क्या सेंस रह जाता है उस चीज का। अभी जैसे मैं जाता हूँ एलएन वगैरह की साइड, तो वहाँ पे पूरा नया बैच आया, इतने सारे बच्चे नए सपने लेके आए, वो सपना जो अब कोई सेंस नहीं बनाता है। तो मैं उन बच्चों में जो नए आए, इतना सब कुछ होने के बाद भी पढ़ने आ गए यहाँ पे, जो डिजर्विंग बच्चे डिजर्व करते थे एमबीबीएस कॉलेजेस में जाना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो अपनी मेहनत से अपने मार्क्स लाके एमबीबीएस कॉलेजेस में जा सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब अगर तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम 720 ला पाओगे, क्योंकि लीक किया गया पेपर भी तो पैसे से ही आएगा ना। अलग पांडे से ही पूछ लो। तो जो जो जगह पे लीक हुआ है वो भी बता देता हूँ, हरियाणा, सवाई माधोपुर, बिहार। तो भाई तुम देख लो अब अपने हिसाब से। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि काश इस साल में भी नीट कर लेता तो मेरे भी 720 आ जाते। तो कंक्लूजन तो यही है, देखो जहाँ जहाँ लीक हुआ है पेपर वहाँ कंडक्ट कराओ, या फिर जो रिजल्ट एक्चुअली में आने चाहिए वो वापस से चेक होके आए। एक भी मार्क्स फालतू के नहीं आने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, क्योंकि एक भी मार्क्स से हजार हजार रैंक नीचे चली जाती है और एक ही मार्क्स से बहुत सारी जाने भी चली जाती है। इसलिए घर में पंखा प्लास्टिक का लगा है। बाय।